कभी आपने सोचा है कि क्या हमारे पूर्वज आज भी हमें देख रहे हैं? क्यों कहा जाता है कि श्राद्ध पक्ष में पितरों का द्वार खुलता है? क्यों अचानक किसी घर में दीपक अपने आप जल उठता है या फिर एक अज्ञात सुगंध महसूस होती है? क्या यह सिर्फ संयोग है या कोई अनदेखा रहस्य? नमस्कार, मैं आपका स्वागत करता हूं डिवाइन लाइफ टेल्स में। आज हम बात करेंगे उस परंपरा की जिसे लोग अक्सर डर और उदासी से जोड़ते हैं, लेकिन वास्तव में यह पर्व है कृतज्ञता, सम्मान और मुक्ति का। यह है श्राद्ध। अक्सर जब हम श्राद्ध का नाम सुनते हैं तो मन में एक उदासी, एक डर या मृत्यु की याद आती है। लेकिन सच यह है कि श्राद्ध मृत्यु का पर्व नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा अनुष्ठान है जो हमें हमारे पूर्वजों से जोड़ता है। श्राद्ध एक हिंदू परंपरा है जिसमें हम अपने पूर्वजों जैसे माता पिता, दादा दादी और अन्य दिवंगत परिजनों को श्रद्धांजलि देते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है पितर ऋण चुकाना। हम मानते हैं कि हमारे जीवन में जो कुछ भी है वह हमारे पूर्वजों के कारण है। उन्होंने हमें जीवन दिया, पाला पोसा और हमारे लिए बहुत कुछ किया। इस ऋण को चुकाने का एक तरीका श्राद्ध है, जिसमें हम उनके प्रति कृतज्ञता और सम्मान व्यक्त करते हैं। श्राद्ध शब्द संस्कृत के श्रद्धा से निकला है, जिसका अर्थ है आस्था और विश्वास, यानी यह ऐसा कार्य है जो पूरी श्रद्धा से किया जाए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब धरती पर मानव सभ्यता का विकास हुआ और मृत्यु एक स्वाभाविक प्रक्रिया बनी, तब यमराज को जीवात्माओं का मार्गदर्शक बनाया गया। यम ही वे देव हैं जो आत्मा को शरीर त्यागने के बाद उसके कर्मों के अनुसार उचित लोक तक पहुंचाते हैं। जब यमराज ने देखा कि कुछ आत्माएं पितृलोक में रहते हुए भी पूरी तरह से शांत और तृप्त नहीं हैं, तो उन्होंने इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए ब्रह्मा जी से परामर्श किया। ब्रह्मा जी ने बताया कि इन आत्माओं की तृप्ति के लिए उनके वंशजों द्वारा श्रद्धा पूर्वक अर्पण की आवश्यकता है। इसी संदर्भ में यमराज ने स्वयं यह नियम बनाया कि हर वर्ष पितृपक्ष के 16 दिनों में पितृलोक का द्वार धरती की ओर खुलता है। इस दौरान पितर अपनी संतानों के पास आते हैं और उनसे तर्पण और भोजन ग्रहण करते हैं। यमराज ने यह भी स्थापित किया कि जो मनुष्य इस समय अपने पूर्वजों को श्रद्धा से याद करता है, उन्हें पितरों का आशीर्वाद मिलता है। वहीं जब किसी व्यक्ति के पूर्वज अप्रसन्न होते हैं या उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती, तो इसे पितृदोष कहा जाता है। यही कारण है कि यमराज को पितृपक्ष का देवता माना गया है। यह हमें सिखाता है कि श्राद्ध केवल एक कर्मकांड नहीं, बल्कि एक धार्मिक और नैतिक कर्तव्य है जो जीवन के बाद भी आत्मा के सफर को आसान बनाता है। इन 16 दिनों में मान्यता के अनुसार सभी देवगण विश्राम करते हैं और नकारात्मक शक्तियां थोड़ी शक्तिशाली हो जाती हैं। ऐसे में हमारे पूर्वज ही हमें इन बुरी शक्तियों से बचाते हैं। जब वे आते हैं और हमें खुश देखते हैं, तो वे हमारी सारी परेशानियों और बुरी नजर से रक्षा करते हैं। अगर वे नाराज होते हैं तो जीवन में रुकावटें आती हैं, जैसे बनते काम बिगड़ना, घर में अशांति, धन की कमी और मन का भारी होना। यही है पितृदोष। माना जाता है कि इसके कारण परिवार में अक्सर बीमारियां सी, आर्थिक समस्याएं, विवाह में देरी या संतान संबंधी परेशानियां आती हैं। पितृदोष से मुक्ति पाने का सबसे अच्छा तरीका विधि विधान से श्राद्ध करना और दान करना है। इसके अलावा पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना और गाय को चारा खिलाना भी शुभ माना जाता है। हम सभी 3 ऋण लेकर जन्म लेते हैं। देव ऋण पूजा से उतरता है, ऋषि ऋण ज्ञान बांटने से, पितृ ऋण केवल श्राद्ध और सेवा से। जरा सोचिए, अगर आज हम सांस ले रहे हैं तो उसके पीछे कितनी पीढ़ियों की मेहनत, त्याग और संस्कार है। उनकी कमाई, उनका आशीर्वाद ही तो हमारे जीवन की नींव है। तो क्या यह उचित नहीं कि हम वर्ष में कम से कम एक बार उन्हें याद करें? श्राद्ध पक्ष भाद्रपद मास की पूर्णिमा से शुरू होकर अश्विन मास की अमावस्या तक 16 दिन का समय पितृपक्ष कहलाता है। महालया अमावस्या को विशेष महत्व दिया गया है, क्योंकि इस दिन पितरों का द्वार पूरी तरह से खुला माना जाता है। पुराणों और महाकाव्यों में श्राद्ध से जुड़ी अनेक कथाएं मिलती हैं। कहते हैं कि महाभारत काल में जब दानवीर कर्ण स्वर्ग पहुंचे तो उन्हें
खाने के लिए सोने, चांदी और हीरे से सजी थाली दी गई, पर भोजन नहीं दिया गया। जब उन्होंने देवताओं से इसका कारण पूछा तो उन्हें बताया गया कि उन्होंने अपने जीवन में कभी अपने पूर्वजों का श्राद्ध नहीं किया। तभी कर्ण ने श्राद्ध का महत्व समझा। तब उन्हें एक दिन के लिए पृथ्वी पर वापस भेजा गया, जहां उन्होंने श्राद्ध करके मोक्ष प्राप्त किया। महाभारत युद्ध के समय अर्जुन ने भीष्म पितामह का पिंडदान कर उनकी आत्मा को शांति दिलाई। वहीं सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने अपने पितरों का श्राद्ध कर जीवन के कठिन समय को पार किया। आधुनिक काल में भी कई घटनाएं इसका प्रमाण देती हैं। 1997 में ओडिशा में एक पीपल के पेड़ के नीचे कुछ लोग श्राद्ध की पूजा कर रहे थे। अचानक एक व्यक्ति में आत्मा का प्रवेश हुआ। उस व्यक्ति ने अपने पिता की आवाज में बात करना शुरू किया। उसने अपना नाम, गोत्र और कुछ ऐसी बातें बताई जो परिवार को भी पता नहीं थी। बाद में पता चला कि उसकी बताई हर बात सच थी। यह दिखाता है कि अतृप्त आत्माएं अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए किसी शरीर में प्रवेश कर सकती हैं। अब सवाल है, क्यों यही समय पितरों के लिए माना जाता है? खगोल शास्त्र कहता है कि जब सूर्य कन्या राशि में होता है तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा ऐसी होती है कि पितरों का मार्ग धरती से जुड़ता है और पितृलोक का मार्ग खुला होता है। ज्योतिष कहता है कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा इन दिनों विशेष रूप से सक्रिय होती है और धरती पर आत्माओं से संवाद संभव हो पाता है। कई लोग पूछते हैं, क्या यह सिर्फ आस्था है? इसे वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो श्राद्ध एक तरह से एंसेस्ट्रल हीलिंग थेरेपी है। जब हम अपने पितरों का सम्मान करते हैं तो हम उन अदृश्य मानसिक और भावनात्मक बंधनों से भी खुद को मुक्त करते हैं। अगर हम इसे वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो श्राद्ध हमारे डीएनए और मनोविज्ञान से जुड़ा है। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि हमारे जीन सिर्फ शारीरिक गुण ही नहीं, बल्कि पिछली पीढ़ियों के अनुभव और अधूरे दर्द भी अपने साथ लाते हैं। श्राद्ध की मुख्य विधियों में पिंडदान, तर्पण, ब्राह्मण भोजन और दान शामिल हैं। पिंडदान के लिए आटे, चावल, दूध और शहद मिलाकर पिंड बनाए जाते हैं। इन पिंडों को पितरों का प्रतीक मानकर उन्हें अर्पित किया जाता है। पितृपक्ष में पितरों को जल अर्पित करना चाहिए। जल में काले तिल और कुश मिलाना शुभ माना जाता है। श्राद्ध के दिन पितरों के नाम से ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है, जिसमें लहसुन और प्याज का उपयोग नहीं होता और उन्हें दान दक्षिणा दी जाती है। कौवे, गाय, कुत्ते और चींटियों को भोजन खिलाना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि ये पितरों के प्रतिनिधि माने जाते हैं। श्राद्ध में कुछ निषेध भी हैं, जैसे नया काम शुरू न करना, विवाह या उत्सव न करना, नॉन वेज या मदिरा का सेवन न करना। ये सब हमारे मन और वातावरण को शुद्ध रखने के लिए है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जब पितरों को तृप्त किया जाता है तो वे संतुष्ट होकर अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। पुत्र पौत्र दीर्घायु हों, धन धान्य बढ़े और परिवार में सुख शांति बनी रहे। यही कारण है कि हमारे ऋषियों ने श्राद्ध को केवल कर्मकांड नहीं, बल्कि जीवन का अनिवार्य अंग बताया। श्राद्ध का एक गहरा मनोवैज्ञानिक पहलू भी है। जब हम अपने पूर्वजों की तस्वीरें देखते हैं या उनके लिए उनकी पसंद का खाना बनाते हैं तो हमारे भीतर एक भावनात्मक जुड़ाव और कृतज्ञता का भाव जागता है। यह कृतज्ञता हमें मानसिक शांति देती है। आधुनिक मनोविज्ञान भी मानता है कि पूर्वजों के प्रति ग्रेटिट्यूड व्यक्त करने से हमारे भीतर दबे हुए गिल्ट और ट्रॉमा से मुक्ति मिलती है। यानी श्राद्ध सिर्फ पितरों को तृप्त करने का तरीका नहीं है, यह हमारी अपनी आत्मा को हल्का करने की एक प्रक्रिया भी है। आपने महसूस किया होगा, पितृपक्ष में कई बार अजीब सपने आते हैं या अचानक घर में वातावरण बदलता है। ये सब संकेत हैं कि पितर हमारे करीब हैं। श्राद्ध के समय कुछ मंत्रों का जप अत्यंत फलदायी माना गया है, जैसे ओम पितृभ्यः स्वधा नमः या श्राद्ध सूक्त का पाठ। इन मंत्रों की ध्वनि तरंगे ऐसी होती हैं जो सटल वर्ल्ड की एनर्जीज तक पहुंचती हैं। अब प्रश्न यह है कि श्राद्ध हमें क्या सिखाता है? यह हमें याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं। हमारी नसों में हमारे पूर्वजों का खून है, हमारी सोच में उनके संस्कार हैं,
हमारी समस्याएं भी कभी कभी उनकी अधूरी कहानियों से जुड़ी होती हैं। इसलिए श्राद्ध करना, अपने पूर्वजों को सम्मान देना, वास्तव में अपने आप को हील करना है। श्राद्ध हमें सिखाता है कि प्रेम और संस्कार कभी नहीं मरते। हमारी प्रार्थना, हमारी श्रद्धा, हमारे कर्म सब उन आत्माओं तक पहुंचते हैं जो हमें देख रही हैं, हमें आशीर्वाद दे रही हैं। अंत में दोस्तों, याद रखिए, श्राद्ध मृत्यु का पर्व नहीं है, यह आत्माओं के मिलन का उत्सव है। यह कृतज्ञता का पर्व है। जब हम अपने पितरों को याद करते हैं, उन्हें भोजन और प्रेम अर्पित करते हैं, तो वे हमें आशीर्वाद देते हैं। और कल जब हम इस धरती से चले जाएंगे, तो हमारी संतानें भी हमें इसी तरह याद करेंगी। यही जीवन और मृत्यु का अनंत चक्र है। तो इस पितृपक्ष आइए हम सब अपने पूर्वजों को श्रद्धा से याद करें, क्योंकि जब पितर प्रसन्न होते हैं तो देवता भी प्रसन्न होते हैं, और जब देवता प्रसन्न होते हैं तो जीवन स्वयं एक आशीर्वाद बन जाता है। दीपक जलाएं, तर्पण करें और मन से प्रार्थना करें, हे पितरों, हमारी रक्षा करें, हमें आशीर्वाद दें और हमें सत्य, धर्म और कृतज्ञता के मार्ग पर आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।